हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग अपने सिलेबस में नॉन कॉर्डेट्स में फाइलम आर्थ्रोपोडा को पढ़ ही लिया। अब उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमें नेक्स्ट फाइलम की स्टडी करनी है जिसका नाम है फाइलम मोलस्का। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोलस्का से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा आपका एक लार्जेस्ट फाइलम था, पहले नंबर पे सबसे लार्जेस्ट फाइलम था। सेकंड नंबर पे अगर लार्जेस्ट फाइलम पूछा जाएगा तो मोलस्का का ही नाम आता है, तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए इस फाइलम की स्टडी हम लोग करते हैं। तो एक फाइलम को सबसे पहले हम स्टार्ट ही कहाँ से करते हैं, उनके कुछ जनरल फीचर्स के बारे में जानते हैं, उनके क्लासिफिकेशंस को देखते हैं, उसके बाद उस फाइलम में हम टाइप स्टडी को पढ़ते हैं। तो यही आपके सिलेबस में दिया रहता है। जैसा कि फाइलम मोलस्का आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों के सिलेबस में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम है। जनरल कैरेक्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम बात ही कर लेते हैं कि मोलस्का इसका नाम क्यों पड़ा है, मोलस्का क्यों इसको बोला जाता है। तो जैसा कि मॉलिस या मोलस्कस का जो अर्थ ही होता है, इसका जो मतलब ही होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट बॉडी एनिमल। मतलब इनकी जो बॉडी होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, हार्ड नहीं होती, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट तरीके की होती है। आप जब इनको टच करके देखेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट इनकी बॉडी होती है। तो मोलस्कस मीन्स दैट सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। उसके बाद हम स्टडी की बात करें तो स्टडी ऑफ मोलस्का को हम लोग क्या बोलते हैं, मलेकोलॉजी बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि फाइलम की स्टडी को क्या बोला जाता है, तो स्टडी ऑफ मोलस्का को हम लोग मलेकोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद इसी ही फाइलम में आगे बढ़ते हुए हम लोग अगर देखें तो जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था सेल, इस सेल को हम लोग पढ़ते थे। इस फाइलम में हमें इस सेल को पढ़ना है, SHELL, इसके बारे में हमें जानना है। तो इस सेल की जब हम बात करते हैं तो इसकी जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ सेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्कोलॉजी बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। स्टडी ऑफ सेल, जो मोलस्का की सेल होती है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, तो उसकी स्टडी को हम लोग कॉन्कोलॉजी बोलते हैं। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चंस बनते हैं, एक आपका मलेकोलॉजी, एक आपका कॉन्कोलॉजी। उसके बाद हम एक्सटर्नल फीचर्स की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। पहला तो आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा था जो कि एक बड़ा फाइलम था। उसके बाद आपका ये जो फाइलम होता है फाइलम मोलस्का, ये आपका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। इसमें आपका लगभग 1 लाख स्पीसीज पाए जाते हैं, अबाउट 1 लाख स्पीसीज यहाँ पर रिपोर्ट किए गए हैं। 1 लाख स्पीसीज इनमें पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो वहाँ पर 9 लाख स्पीसीज पाए जाते थे। तो यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट फाइलम जहाँ पर 1 लाख स्पीसीज पाए जाते हैं। इसके 2 मेन कैरेक्टर्स होते हैं। किसी भी फाइलम का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, तो इसके पास 2 मेन कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या। जैसा कि हम पहले देखते हैं, इसमें रेडुला प्रेजेंट होता है और इसमें मेंटल प्रेजेंट होता है। इसकी बात हम आगे अभी करेंगे। रेडुला जो आपका होता है क्या होता है, रेस्पिंग ऑर्गन होता है, और यहाँ पर मेंटल प्रेजेंट होता है। तो 2 मेन कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो 2 कैरेक्टर्स होते हैं, एक आपका रेडुला प्रेजेंट होता है और दूसरा आपका यहाँ पर मेंटल प्रेजेंट होता है। फिर हम बॉडी डिवीजन को देखते हैं कि इनकी बॉडी कैसे डिविजिबल है। जैसा कि हम लोगों ने आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, हेड है, देन फूट है, उसके बाद मेंटल है, और विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं वो हैं। हेड, फूट, मेंटल और विसरल ऑर्गन्स, इतने में इनकी बॉडी डिविजिबल होती है, डिवाइड होती है। फिर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें अगर इनके एनिमल्स की, तो यहाँ पर जो गट होता है वो कैसा होता है, कंप्लीट टाइप का होता है। एडवांस फाइलम की तरफ बढ़ रहे हैं तो कंप्लीट गट ही मिलेगा, और कॉइल्ड होता है, दैट इज घुमाव होता है। ये आपका कंप्लीट होता है और कॉइल्ड होता है, मुड़ा हुआ होता है। और यहाँ पर रेडुला प्रेजेंट होता है जो कि आपका कैसा ऑर्गन होता है, रेस्पिंग ऑर्गन होता है। इनका मेन कैरेक्टर भी होता है कि इनके पास रेडुला प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर रेस्पिंग ऑर्गन के रूप में रेडुला प्रेजेंट होता है। फिर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करते हैं, एक्सक्रीशन कैसे होता है इनमें। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर रीनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, ऑर्गन ऑफ बुजेनस प्रेजेंट होता है एक्सक्रीशन के लिए, और भी यहाँ पर क्रेबर्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जो भी एक्सक्रीटरी रोल प्रेजेंट करते हैं किसमें, मोलस्का में। तो यहाँ पर रीनल ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ बुजेनस और क्रेबर्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में। फिर हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें कैसे होता है। तो मोड ऑफ सर्कुलेशन इनका जो है वो कैसा है, मेनली ओपन टाइप का है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं।
एक्सेप्शन क्या है कि जो सिफेलोपोडा के मेंबर्स हैं, सिफेलोपोडा एक क्लास होता है, उसके जो मेंबर्स हैं, जैसे कि आपका ऑक्टोपस है, सिफेलोपोडा का मेंबर है, ये आपका इसमें जो होता है सर्कुलेशन ओपन टाइप का नहीं होता है। तो एक्सेप्शन से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सेप्ट इन क्लास सिफेलोपोडा, एग्जाम्पल ऑक्टोपस, यहाँ पर जो आपका मोड ऑफ सर्कुलेशन होता है वो ओपन टाइप का नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम यहाँ पर पाया जाता है। एडवांस फाइलम में वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होगा है। यहाँ पर रिजनरेशन भी पाया जाता है। रिजनरेशन लेकिन एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स में होता है। कौन कौन से स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं? तो आइज में रिजनरेशन हो सकता है, फुट्स में हो सकता है और हेड के पार्ट्स में हो सकता है। तो 3 जगह पे रिजनरेशन इनकी बॉडी में पाया जाता है। आइज में हो सकता है, आंख में हो सकता है, फुट्स दैट इज पैर में हो सकता है और पार्ट्स ऑफ हेड, हेड के कुछ पार्ट्स में रिजनरेशन हो सकता है इनकी बॉडी में। या इसका मतलब यह है कि यहाँ पर रिजनरेशन होता है। फिर हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनकी बॉडी में होता है मोलस्कन्स में। और ये डायोइसियस एनिमल होते हैं। मोनोइसियस और डायोइसियस 2 एनिमल्स होते हैं। डायोइसियस का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग बॉडी में प्रेजेंट होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग बॉडी में प्रेजेंट होगा। तो ये डायोइसियस एनिमल होते हैं। फिर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होती है मोलस्का में हमें पढ़ने को मिलती है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स भी इनका होता है। इनके जो क्लास गैस्ट्रोपोडा है, जो क्लास यहाँ पर गैस्ट्रोपोडा इनका है, उसके जो मेंबर्स होते हैं वहां पर टॉर्सन्स देखने को मिलता है हम लोग को। टॉर्सन होता है मोलस्कन्स में। टॉर्सन्स का मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि जो टर्म होता है टॉर्सन्स, द टर्म टॉर्सन्स मीन्स ट्विस्टिंग ऑफ विसरल मास एट 180 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है? ट्विस्टिंग हो जाता है विसरल मास का एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज होता है 180 डिग्री पे। और इसका जो इफेक्ट होता है, टॉर्सन्स का क्या इफेक्ट होता है, इस चीज से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका इफेक्ट होता है जो इनकी बाइलैटरल सिमेट्री होती है वो किस में चेंज हो जाती है? एसिमेट्रिकल बॉडी में। टॉर्सन एक इंपॉर्टेंट रोल प्रेजेंट करता है मोलस्कन्स में, जिसमें क्या होता है जो बाइलैटरल सिमेट्री होती है वो चेंज हो जाती है किसमें? एसिमेट्री में। तो यहाँ पर टॉर्सन एक इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर दूं जनरल कैरेक्टर्स को। तो हम लोगों ने देखा कि मोलस्कन्स का जो मीन्स ही होता है क्या होता है? सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी, सॉफ्ट बॉडी एनिमल से बोले जाते हैं। स्टडी ऑफ मोलस्का की बात करें तो मोलेकोलॉजी बोला जाता है। स्टडी ऑफ सेल की बात करें तो कॉन्कोलॉजी बोला जाता है। एक्सटर्नल फीचर में हम लोगों ने देखा कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, 1 लाख स्पीसीज पाए जाते हैं। मेन कैरेक्टर्स 2 होते हैं इनमें, रेडुला प्रेजेंट होता है एज ए रेस्पिंग ऑर्गन और मेंटल प्रेजेंट होता है। बॉडी डिवीजन की बात करें तो इनकी बॉडी डिवाइड होती है किसमें? हेड में, फुट में, मेंटल में और विसरल ऑर्गन्स में इनकी बॉडी डिवाइड होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो गट यहाँ पर कंप्लीट टाइप का होता है और कॉइल्ड होता है। रेस्पिंग ऑर्गन के रूप में रेडुला प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आपका रीनल ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ऑर्गन ऑफ बुजेनस प्रेजेंट होता है और क्रेवर्स ऑर्गन इनमें प्रेजेंट होते हैं एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो मोड ऑफ सर्कुलेशन ओपन टाइप का होता है और क्लास जो सिफेलोपोडा के मेंबर होते हैं जैसे कि आपका ऑक्टोपस हो गया, यहां पर ओपन टाइप का सर्कुलेशन नहीं होता है, आपका एक्सेप्शन है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। रीजनरेशन भी इनकी बॉडी में देखा गया है कुछ पार्ट्स में, जैसे कि आपका आइज हो गया, फुट्स हो गए और हेड के पार्ट हो गए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें डायोइसियस एनिमल होते हैं, ये वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और यहाँ पर टॉर्सन प्रेजेंट होता है। जो गैस्ट्रोपोडा का क्लास होता है उनमें टॉर्सन पाया जाता है, जिसमें क्या होता है जो बाइलैटरल सिमेट्री होती है वो चेंज हो जाती है एसिमेट्री में। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें फाइलम मोलस्का के, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, तो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इनमें 1 लाख होते हैं, 1 लाख स्पीसीज इनमें पाए जाते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इनके जो होते हैं वो 6 होते हैं। 6 क्लास में इनको बांटा गया है। इनके जो एनिमल्स होते हैं वो 6 क्लास में प्रेजेंट होते हैं, 6 क्लास में इनको डिवाइड किया गया है उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम लोग पहला क्लास स्टडी करते हैं तो उसमें क्या आता है? मोनोप्लेकोफोरा। पहला क्लास होता है मोनोप्लेकोफोरा, जिसके जो एनिमल्स होते हैं वो मैराइन लिविंग के होते हैं, मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते हैं और इनमें इंटरनल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। मैराइन लिविंग होते हैं और इंटरनल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो नियोपिलाइना जो होता है आपका वो मोनोप्लेकोफोरा का मेंबर होता है फाइलम मोलस्का के।
जो कि आपका एक एंशियंट मोलस्कस बोला जाता है, इसको मोस्ट एंशियंट मोलस्कस आपका नियोपिलाइना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कनेक्टिंग लिंक होता है एनिलिडा और मोलस्का का, यहां से क्वेश्चन बनता है। एनिलिडा और मोलस्का का कनेक्टिंग लिंक नियोपिलाइना होता है, जो कि मोलस्का का मेंबर होता है, मोनोप्लेकोफोरा क्लास का मेंबर है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग देखें एम्फीन्यूरा। एम्फीन्यूरा का एग्जाम्पल की बात करें तो काइटोन होता है एग्जाम्पल। लार्वा की बात करें तो लार्वा इनमें ट्रोकोफोर होता है। ट्रोकोफोर लार्वा एम्फीन्यूरा क्लास में पाया जाता है। थर्ड क्लास जो होता है स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा की एग्जाम्पल की बात करें तो डेंटेलियम, इससे हम लोग परिचित हैं। डेंटेलियम जो होता है एनिमल टस्क सेल्स इसको बोला जाता है। लार्वा की बात करें तो यहाँ पर भी ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। उसके बाद फोर्थ क्लास गैस्ट्रोपोडा, एक इंपॉर्टेंट क्लास है जहां पर टॉर्सन प्रेजेंट होता है। लार्जेस्ट क्लास यही होता है आपका मोलस्का का। लार्जेस्ट क्लास जो मोलस्का फाइलम मोलस्का का होता है वो गैस्ट्रोपोडा ही होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो पाइला भी यहाँ पाया जाता है, साइप्रिया, एप्लासिया, डोरिस, हेलिक्स और भी बहुत सारे एनिमल इस क्लास गैस्ट्रोपोडा में पाए जाते हैं। लार्वा यहाँ पर दो होता है, एक ट्रोकोफोर होता है और बेलिजर लार्वा भी यहीं पर प्रेजेंट होता है क्लास गैस्ट्रोपोडा में। ट्रोकोफोर और बेलिजर लार्वा दोनों पाए जाते हैं। फिर हम लोग फिफ्थ क्लास पेल्सीपोडा की बात करें तो जिसको बाइवाल्विया भी बोलते हैं और इसी को लैमिलोब्रैंकिया भी बोलते हैं। इसी क्लास का नाम है पेल्सीपोडा, बाइवाल्विया और लैमिलोब्रैंकिया, तीनों करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इसके जो एनिमल्स होते हैं हाईली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट मोलस्कन्स होते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इनका बहुत सारा होता है क्योंकि फूड में भी इनका होता है, मेडिसिन में कई सारी चीज़ों में इनका उपयोग होता है। लार्वा की बात करें तो यहाँ पर बेलिजर लार्वा भी होता है और ग्लोचिडियम लार्वा, यहाँ पर ट्रोकोफोर की बात नहीं होगी, यहाँ पर बेलिजर और ग्लोचिडियम दोनों लार्वा यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑस्ट्रिया, माइटिलस, यूनियो, पिंकटाडा और भी बहुत सारे एनिमल क्लास बाइवाल्विया के मेंबर होते हैं। सिक्स्थ एंड लास्ट क्लास की बात करें तो सिफेलोपोडा आपका होता है। सिफेलोपोडा में जो फूड होता है वो लोकेटेड होता है कहाँ पर, हेड पर। फूड इनका जो लोकेटेड होता है वो हेड पर लोकेटेड होता है। ऑक्टोपस इसी का मेंबर है, लोलिगो इसी का मेंबर है, सीपिया और नॉटिलस, ये सारे एनिमल आपके क्लास बाइवाल्विया के ही मेंबर होते हैं। तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में देखा कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज 1 लाख होते हैं। यहाँ पर क्लासेस की बात करें तो 6 क्लास होता है। इसमें आपका मोनोप्लेकोफोरा, एम्फीन्यूरा, स्कैफोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, पेल्सीपोडा और सिफेलोपोडा होता है। मोनोप्लेकोफोरा के जो मेंबर होते हैं मैराइन लिविंग होते हैं, इंटरनल सेगमेंटेशन में प्रेजेंट होता है। नियोपिलाइना इसी का मेंबर है, मोस्ट एंशिएंट मोलस्कन्स इसी को बोला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपका कनेक्टिंग लिंक होता है किसका, एनिलिडा और मोलस्का का। उसके बाद एम्फीन्यूरा में हम लोगों ने देखा काइटोन इसी का मेंबर है, यहाँ पर ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। स्कैफोपोडा की बात करें तो एग्जाम्पल इसका डेंटेलियम होता है, एनिमल टस्क सेल जिसको बोलते हैं, लार्वा ट्रोकोफोर ही यहाँ पर होता है। गैस्ट्रोपोडा जो कि चौथा क्लास है, बड़ा क्लास है, लार्जेस्ट क्लास इसको बोलते हैं, यहाँ पर टॉर्सन भी प्रेजेंट होता है। इसके जो एग्जाम्पल है पाइला है, साइप्रिया, एप्लासिया, डोरिस और भी बहुत सारे एनिमल होते हैं। और लार्वा की बात करें तो यहाँ पर ट्रोकोफोर और बेलिजर होता है। फिफ्थ क्लास पेल्सीपोडा जिसको हम लोग बाइवाल्विया भी बोलते हैं, लैमिलोब्रैंकिया भी बोलते हैं, इसका हाईली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट होता है। लार्वा यहाँ पर बेलिजर और ग्लोचिडियम होता है। इसका एग्जाम्पल ऑस्ट्रिया, माइटिलस, यूनियो, पिंकटाडा और भी बहुत सारे एनिमल होते हैं। सिफेलोपोडा जो कि लास्ट क्लास है, यहाँ पर फूड जो होता है लोकेटेड होता है कहाँ पर, हेड पर होता है। एग्जाम्पल ऑक्टोपस, लोलिगो, सीपिया, नॉटिलस एक्सेट्रा। ये आपका फाइलम मोलस्का है। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन को। इसमें मोलस्का, इसका मतलब ही क्या होता है, सॉफ्ट बॉडी के एनिमल जो होते हैं वो मोलस्कन्स में आते हैं, मोलस्का के मेंबर होते हैं। स्टडी ऑफ मोलस्का को मोलैकोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ सेल को कॉन्कोलॉजी बोलते हैं। एक्सटर्नल फीचर की बात करें सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है और यहाँ पर दो मेन कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पर रेडुला प्रेजेंट होता है और मेंटल प्रेजेंट होता है। रेडुला आपका रेस्पिंग ऑर्गन होता है। बॉडी डिवीजन की बात करें तो हेड, फूड, मेंटल और विसरल ऑर्गन में डिवाइड होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम गट यहाँ पर कंप्लीट होता है और कॉइल टाइप का होता है। रेस्पिंग ऑर्गन के रूप में यहाँ पर रेडुला प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पर रेनल ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ बुजेनस और क्रेवर्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करें मोड ऑफ सर्कुलेशन का ओपन टाइप का होता है, लेकिन क्लास सिफेलोपोडा के जो मेंबर होते हैं वहां पर नहीं होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो वेल डेवलप्ड होता है। रीजनरेशन के आईज, फूट और पार्ट्स ऑफ हेड में होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो डायोइसियस एनिमल होते हैं, वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। टॉर्सन में प्रेजेंट होता है। इनके गैस्ट्रोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें टॉर्सन पाया जाता है, जिसमें बायलैटरल सिमेट्री जो होती है वो चेंज हो जाती है एसिमेट्री में।
और इसमें क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इनके 6 होते हैं। मोनोप्लेकोफोरा जो कि पहला क्लास है, इसके एनिमल जो होते हैं मैराइन लिविंग के होते हैं। इंटरनल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, इसका एग्जांपल नियोपिलाइना होता है जो कि कनेक्टिंग लिंक होता है किसका, एनिलिडा और मोलस्का का। सेकेंड क्लास आपका एम्फीन्यूरा होता है, इसका एग्जाम्पल काइटोन होता है। लार्वा की बात करें ट्रोकोफोर लार्वा इसमें होता है। थर्ड क्लास आपका स्कैफोपोडा होता है, एग्जाम्पल इसका डेंटेलियम होता है। लार्वा की बात करें ट्रोकोफोर लार्वा होता है। गैस्ट्रोपोडा की फोर्थ क्लास है, लार्जेस्ट क्लास होता है मोलस्कंस का, यहाँ पर एग्जाम्पल पाइला होता है, साइप्रिया, प्लाइसिया और भी बहुत सारे एनिमल होते हैं। लार्वा यहाँ पर ट्रोकोफोर और बेलिजर दोनों होता है। फिफ्थ क्लास आपका पेल्सीपोडा, इसको बाइवाल्विया भी बोलते हैं, हाईली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट मोलस्कन से होते हैं। यहाँ पर लार्वा बेलिजर और ग्लोचेडियम होता है, एग्जाम्पल माइटलेस यूनियो और पिंगडाडा होते हैं। क्लास 6 जो कि आपका सिफेलोपोडा है, यहाँ पर फूड जो होता है लोकेटेड होता है कहाँ पर, हेड पर। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑक्टोपस, लोलिगो, सीपिया, नॉटिलस, बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर होते हैं क्लास सिफेलोपोडा। तो आई होप आप लोगों को जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन फाइलम मोलस्का का समझ में आया होगा। थैंक यू।